तो आज मैं आप लोगों के लिए 10,000 वर्ल्ड के लेटेस्ट एपिसोड को लेकर आ गया हूं। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये एपिसोड पसंद आएगा। तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। एपिसोड की शुरुआत में हम लोगों को जिया को दिखाया जाता है जो कि लिंगफैंग के पास आ जाती है और वो सीनियर सीजू के साथ जो कुछ भी हुई थी यहाँ पर लिंगफैंग को बताने लगती है कि डीमन ने सीनियर जीसी को बहुत ही ज़्यादा इंजर्ड कर दिया है। इस पर लिंगफैंग बोलता है क्या एलेक्सर में कोई गड़बड़ हो गई थी जिसकी वजह से सीनियर जीसी इतनी ज़्यादा इंजर्ड हो गई है। इस पर जिया लिंगफैंग को बताने लगती है कि डीमन क्लैन बहुत ही ज्यादा स्मार्ट है क्योंकि उन्होंने ट्रू इमोर्टल और इविल जनरल के ब्लड एसेंस में उन्होंने कुछ गड़बड़ कर दी है जिसकी वजह से जो सीनियर जूसू है उसकी बॉडी के अंदर में एक डीमन पहुंच चुका है जो कि बहुत ही ज्यादा पावरफुल है और वो धीरे धीरे कर सीनियर जूसू की बॉडी को अपने कंट्रोल में करना चाहता है। और एलेक्सर के अंदर में जितनी भी प्योर एनर्जी थी उन सभी को उस डीमन ने अपने अंदर में एब्जॉर्ब कर लिया है। इस बात को सुनने के बाद लिंगफैंग अपने मन में कुछ देर तक सोचता है। इसके बाद वो जिया को बोलता है इसे ठीक करने का मेरे पास एक रास्ता है। इस पर जिया थोड़ी सी खुश हो जाती है और वो बोलती है ब्रदर लिंगफैंग क्या तुम इस विल स्पिरिट को बाहर निकाल सकते हो। इस पर लिंगफैंग बताने लगता है कि मेरे पास ट्रू फायर है जो कि माउंटेन वर्ल्ड को प्रोटेक्ट करता है। इसके बाद वो ट्रू फायर को इस जगह पर अपेयर कर लेता है जिसे देखकर जिया थोड़ी सी डर जाती है। लेकिन जैसे ही उसकी नज़र ट्रू फायर के ऊपर पड़ती है वह बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है और वो बोलती है तुम ही हो हम लोगों के रक्षक। इसके बाद जिया जी को दिखाने के लिए लिंगफैंग को ले जाने लगती है। इसके बाद हम लोगों को कुछ देर बाद का टाइम दिखाया जाता है जहां पर मिस यांग लिंगफैंग को इस जगह पर देखकर थोड़ी सी शॉक हो जाती है और वो जिया को बोलती है तुमने लिंगफैंग को इस जगह पर क्यों लाया है। इस पर जिया बताने लगती है कि लिंगफैंग ने मुझे बताया है कि वह इविल स्पिरिट को बाहर निकाल सकता है। इस बात को सुनकर मिस यांग थोड़ी सी शॉक हो जाती है लेकिन तभी लिंगफैंग बोलता है मैं 90% श्योर हूँ कि मैं इस इविल स्पिरिट को बाहर निकाल दूंगा। इस पर मिस यांग सीनियर जूसी की ओर लिंगफैंग को ले जाने लगती है। तभी हम लोगों को एक गार्ड को दिखाया जाता है जो कि लिंगफैंग को देखकर बोलती है आखिरकार ये कौन है। इस पर मिस यांग बताने लगती है कि यह एक आउटसाइडर है जिसने पिछली बार भी हम लोगों की जान बचाई थी और यह इस जगह पर हम लोगों की मदद करने के लिए आया है क्योंकि वह मिस सूजू की बॉडी के अंदर से इविल स्पिरिट को बाहर निकाल सकता है। क्योंकि लिंगफैंग ये इकलौता ऐसा व्यक्ति है जो कि हम लोगों की प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है क्योंकि तुम इसकी ब्रीथ को देख सकती हो जो कि बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। इस पर ये गार्ड बोलती है ये पॉसिबल ही नहीं है इसलिए लिंगफैंग तुम्हारे लिए अच्छा यही होगा कि तुम इस जगह से चले जाओ क्योंकि तुम सिर्फ इस जगह पर हम लोगों के टाइम को बर्बाद कर रहे हो। इस पर जिया बोलती है ब्रदर लिंगफैंग कोई नॉर्मल कल्टीवेटर नहीं है, शायद आपको यहाँ पर कोई गलतफहमी हो गई है। इसलिए मुझे लिंगफैंग के ऊपर पूरा भरोसा है कि वो हम लोगों की एल्डर को ठीक कर सकता है। इस पर ये लड़की बोलती है अगर तुम्हें लिंगफैंग के ऊपर इतना ही भरोसा है तो मुझे लिंगफैंग का एक छोटा सा टेस्ट लेना होगा। इसलिए अगर लिंगफैंग ने मेरे इस अटैक को डॉज कर लिया तो मैं लिंगफैंग को अंदर की ओर जाने दूंगी। इसके बाद वह लिंगफैंग के ऊपर एक छोटा सा अटैक कर देती है। इस चीज को देखकर लिंगफैंग भी फाइट के लिए बिल्कुल तैयार हो जाता है। उसने यहाँ पर एक फॉर्मेशन को तैयार कर लिया था जिसके अंदर से बहुत सारे मल्टीपल स्वॉर्ड इस लड़की के ऊपर अटैक करने के लिए चले जाते हैं। लेकिन इस लड़की ने भी बहुत ही आसानी के साथ में इन सभी अटैक को डॉज कर लिया था। इधर लिंगफैंग अपने चॉइस थंडर की पावर का यूज करने लगता है और उससे वह इस लड़की के ऊपर हमला कर देता है जिसे यह लड़की ब्लॉक करने की कोशिश कर रही थी। लेकिन लिंगफैंग का ये अटैक बहुत ही ज़्यादा पावरफुल होता है जिसकी वजह से यह लड़की थोड़ी सी दूर जाकर गिरती है। इसलिए इसे भी यहाँ पर समझ में आ गया था कि लिंगफैंग बहुत ही ज़्यादा टैलेंटेड है। इसलिए वो लिंगफैंग से पूछने लगती है कि आखिरकार तुम्हारे पास इतनी ज़्यादा पावरफुल स्पिरिट और थंडर फोर्स कैसे हो सकती है। इस पर लिंगफैंग बोलता है ये यूनिवर्स बहुत ही ज़्यादा बड़ा है और मैं तुमसे ज़्यादा पावरफुल हूँ, इसलिए क्या तुम्हें जेलस हो रहा है क्या। इस पर ये लड़की बोलती है मैंने तुम्हें कम पावरफुल समझने की गलती की है लेकिन तुम्हें यहाँ पर खुश होने की कोई भी जरूरत नहीं है क्योंकि ब्लड क्लैन के जितने भी लोग हैं वो सभी इविल स्पिरिट और आउटसाइडर इमोर्टल से नफरत करते हैं। इस पर लिंगफैंग ट्रू फायर को अपेयर कर लेता है और वो बोलता है क्या मैं अब अंदर जा सकता हूँ। तभी ट्रू फायर को देखकर जिया बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है और साथ ही मिस यान भी। लेकिन ये लड़की बहुत ही ज़्यादा शॉक हो जाती है और वो बोलती है आखिरकार ट्रू फायर तुम्हारे पास कैसे हो सकता है। लेकिन मुझे अभी तुम्हारे ऊपर भरोसा नहीं है इसलिए तुम्हें इस जगह पर प्रूव करना होगा कि तुम डीमन क्लैन के एक जासूस नहीं हो। तो क्या तुम इस चीज़ को प्रूव करने के लिए तैयार हो। इस पर लिंगफैंग बोलता है अगर तुम्हारे अंदर में हिम्मत है तो तुम मुझे अंदर जाने से रोक कर दिखाओ और वो ये बोलकर अंदर की ओर जाने लगता है। इस पर ये लड़की अपनी स्पेयर को आई की ओर कर देती है। लेकिन तभी सीनियर जूसी लिंगफैंग को अंदर आने के लिए बोलती है। इस बात को सुनकर ये लड़की भी लिंगफैंग का रास्ता छोड़ देती है। इसके बाद लिंगफैंग भी इस पैलेस के अंदर में आ जाता है जहां पर सीनियर जीसी मेडिटेट कर रही थी। तभी वो अपनी आंखों को खोलती है और सीनियर जीसी की कंडीशन पहले के मुकाबले में अब थोड़ी सी ठीक लग रही थी। तभी सीनियर जीसी लिंगफैंग को बोलती है तुम एशियंट स्टेले से हो है ना। इस पर लिंगफैंग बोलता है मैं नीचे से हूँ। इस बात को सुनकर सीनियर जीसी अपने मन में कुछ सोचने लगती है। तभी लिंगफैंग बोलता है 90% केस में जब भी कोई इंसान एक अच्छा कदम उठाने की कोशिश करता है तो बाहर के लोग उसे परेशान करने की कोशिश करते हैं।
इसलिए क्या आप इन सभी लोगों को कुछ देर के लिए बाहर कर सकते हो। इस पर सीनियर जीसी भी इन सभी लोगों को बाहर में पहरा देने का आदेश दे देती है। इस बात को सुनकर ये सभी लोग भी इस पैलेस से बाहर चले जाते हैं। इसके बाद सीनियर जीसी इस जगह पर अपने एक सीक्रेट टेक्निक को परफॉर्म करने लगती है, जिसकी वजह से इन लोगों के आसपास में एक प्रोटेक्टिव बैरियर बन जाता है। और सीनियर जीसी लिंगफेंग को बताने लगती है कि जब तक ये प्रोटेक्टिव बैरियर है तब तक अगर तुमने मुझे बचा लिया तो तुम्हारे लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, लेकिन अगर इस जगह पर मुझे कुछ हो गया तो तुम इस जगह से बचकर निकलने के बारे में सोचना भी मत। इस पर लिंगफेंग ठीक है बोलकर सीनियर जीसी के नब्ज को चेक करने लगता है। तभी हम लोगों को सीनियर जीसी के सोल सी को दिखाया जाता है, जहाँ पर यह डीमन अभी आराम कर रहा था। लेकिन जैसे ही लिंगफेंग अपनी पावर को थोड़ा सा बढ़ाता है तो इस चीज़ के बारे में इस डीमन को पता चल जाता है और उसकी नींद खुल जाती है। और वो बोलता है आखिरकार कौन है जिसने मेरी नींद तोड़ने की हिम्मत की है। इसके बाद वो अपनी डिमोनिक एनर्जी को रिलीज करने लगता है, जिसकी वजह से लिंगफेंग थोड़ा सा दूर चला जाता है। और इस अटैक को देखने के बाद लिंगफेंग को भी समझ में आ जाता है कि सीनियर जीसी को ठीक करना इसके लिए इतना भी ज़्यादा आसान होने वाला नहीं है, इसलिए सबसे पहले इसे इस डीमन की पावर को कम करना होगा। इसके बाद मैं धीरे धीरे इस डीमन को रिफाइन करने की कोशिश करने लगूंगा। इस पर सीनियर जीसी बोलती है आखिरकार तुम इस डीमन के साथ फाइट कैसे करोगे। इस पर लिंगफेंग बोलता है आपको अपनी बॉडी के ऊपर में जो सील लगी हुई है उसे सबसे पहले हटाना होगा, तभी जाकर मैं उस डीमन को आपकी बॉडी से बाहर निकाल सकता हूँ। लेकिन इस चीज़ के लिए आपको अपनी बॉडी के बाहरी कपड़ों को उतारना होगा। तो क्या आप इस चीज़ के लिए तैयार हो। इस बात को सुनकर सीनियर जीसी थोड़ी सी शर्माने लगती है और वो लिंगफेंग की ओर देखने लगती है, क्योंकि वो अपने कपड़े को उतारना नहीं चाहती थी, लेकिन उसके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था, इसलिए उसे ना चाहते हुए भी अपने बाहरी कपड़े को उतारना पड़ता है। हाँ, लेकिन वो अभी भी बहुत ही ज़्यादा शर्मा रही थी। लेकिन लिंगफेंग यहाँ पर अब अपने काम को शुरू कर देता है, क्योंकि उसने यहाँ पर कुछ नीडल सीनियर जीसी की बॉडी के अंदर में इंजेक्ट कर दिए थे। हाँ, जिसकी वजह से सीनियर जीसी के अंदर में जो डिमोनिक ईग होता है उसके आसपास में कुछ स्पिरिचुअल एनर्जी इकट्ठा हो जाती है और ये नीडल्स डिमोनिक ईग के ऊपर हमला करना भी शुरू कर दिए थे। इधर हम बाहर की दुनिया को देखते हैं, जहाँ पर लिंगफेंग अभी और भी ज़्यादा नीडल्स को सीनियर जीसी की बॉडी के अंदर में इंजेक्ट कर रहा था और साथ ही वो अपनी पावर को और भी ज़्यादा बढ़ा लेता है और वो बोलता है चलो अब इस चीज़ को शुरू करते हैं। इस बात को सुनकर सीनियर जीसी ने जो अपनी बॉडी के ऊपर सील लगाया था उस सील को हटा देती है, जिसकी वजह से हम लोगों को इस डीमन को दिखाया जाता है, जो कि बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है और वो बोलता है फाइनली इतने ज़्यादा लंबे टाइम के बाद सीनियर जीसी ने अपनी बॉडी के ऊपर से यह सील हटा दिया है। अब सीनियर जीसी को मरने से कोई भी नहीं बचा सकता है। और वो यह बोलकर यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा हंसने लगता है। लेकिन तभी हम लोगों को लिंगफेंग को दिखाया जाता है, जिसने सीनियर जीसी की बॉडी के ऊपर एक फॉर्मेशन को बना दिया था, जिसके अंदर से यह डिमोनिक एनर्जी धीरे धीरे कर बाहर आने लगती है। हाँ, जिसकी वजह से सीनियर जीसी को बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम होने लगता है। तभी यह डीमन स्पिरिट सीनियर जीसी के बॉडी के अंदर से बाहर आ जाता है और वो अपने सामने लिंगफेंग को देखकर थोड़ा सा गुस्से में आ जाता है। इसके बाद वो लिंगफेंग को बोलता है तुम्हारी इतनी ज़्यादा हिम्मत होगी कि तुम मेरे ऊपर नज़र रख रहे थे, अब तुम्हें यहाँ पर मरने से कोई भी नहीं बचा सकता है। इस बात को सुनकर लिंगफेंग यहाँ पर अपनी किसी सीक्रेट टेक्निक को परफॉर्म करने लगता है, जिसकी वजह से एक पोर्टल के अंदर से एक ड्रैगन बाहर निकल कर आ जाता है, जो कि बहुत ही तेजी के साथ सीधे जाकर इस डीमन के साथ हिट हो जाता है, जिसकी वजह से वह थोड़ा सा इंजर्ड हो जाता है, जिसकी वजह से उसे यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ गया था। और वो लिंगफेंग को बोलता है तुमने यहाँ पर मेरे स्पिरिट के एक हिस्से को डिस्ट्रॉय कर दिया है, इस चीज़ की कीमत तुम्हें चुकानी होगी। तभी हम लोगों को सीनियर सू जी को दिखाया जाता है, जो कि लिंगफेंग की पावर को देखकर बोलती है मैंने तुम्हें कम आंकने की कोशिश की थी, लेकिन तुम सच में बहुत ही ज़्यादा पावरफुल हो। इधर हम इस डीमन ईग को देखते हैं, जिसके अंदर में यह डीमन चला गया था, लेकिन यहाँ पर लिंगफेंग के नीडल्स कंटिन्यू इसके ऊपर हमला कर रहे थे और जिसकी वजह से इस डीमन को बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम होना शुरू हो गया था। इसलिए वो लिंगफेंग को बोलता है फैंग डार्क रॉयल फैमिली का डेस्टिनी सीड है, इसलिए तुम इस चीज़ को रोक दो, नहीं तो तुम्हारे साथ बहुत ही ज़्यादा बुरा हो सकता है। इस पर लिंगफेंग बोलता है तुमने यहाँ पर क्लैन लीडर को जान से मारने की कोशिश की है, तो मैं तुम्हें यहाँ पर कैसे छोड़ सकता हूँ, और इसके अलावा तुम यहाँ पर सिर्फ एक सीड वर्ड हो, इसलिए मैं तुम्हें जाने तो बिल्कुल भी नहीं दे सकता हूँ। इस बात को सुनकर इस डीमन को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो अपनी जान को बचाकर डिमोनिक ईग की ओर जाने लगता है। तभी मिस सू जी लिंगफेंग को बोलती है इसे ऐसा करने मत दो, लेकिन लिंगफेंग बोलता है मैं इसे जबरदस्ती भी बाहर निकाल सकता हूँ, इसलिए आपको चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है। इसके बाद वह कंटिन्यू डीमन के ऊपर हमला करने लगता है, जिसकी वजह से इस डीमन को बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम होने लगा था और उसने जो अपने आसपास में डिमोनिक ईग को बनाया था वो भी एक ही झटके में डिस्ट्रॉय हो जाता है। इसके बाद लिंगफेंग बोलता है तुम और ज़्यादा लंबे टाइम तक इस जगह पर नहीं रह सकते हो, क्योंकि मैं तुम्हें बाहर निकालने ही वाला हूँ। इधर हम लोगों को पैलेस के बाहर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर ये एल्डर और इसके बाकी साथी भी आ गए थे, जिसने पिछले एपिसोड में सावटियान के डिवाइन स्वॉर्ड को कंट्रोल करने की कोशिश की थी।
इसके बाद ये ओल्ड एल्डर मिस यांग को बोलता है, मैंने सुना है कि मिस जूसुकी की हालत बहुत ही ज़्यादा खराब है, इसलिए मैं उनके साथ इस जगह पर मिलने के लिए आया हूँ। इस बात को सुनकर जिया अपने मन में सोचने लगती है कि ये लोग कितने ज़्यादा बेशरम हैं, क्योंकि ये लोग इस जगह पर ऐसा प्रिटेंड कर रहे हैं कि वो हम लोगों की मदद करने के लिए आए हैं, लेकिन मुझे पूरा पता है कि ये लोग गद्दार है और टाइम आने पर ये लोग हम लोगों के ऊपर अटैक भी कर सकते हैं। लेकिन इसी के साथ हम लोगों का ये एपिसोड हो जाता है खत्म। तो अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक। थैंक यू फॉर वॉचिंग।